गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग गणना सूचक और मात्रा सूचक वाक्य यानी उस तरह के वाक्य जिसमें काउंटेबल नाउंस आए हुए हों, अनकाउंटेबल नाउंस आए हों, यानी जिनकी गणना की जा सके, उनको वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। जिसमें पहला है, इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें नीली हैं। इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें, देख रहे हैं, गणना सूचक के लिए आया है सभी। ऑल द बुक्स, ऑल गणना सूचक है। ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू। ऑल द बुक्स, सारी पुस्तकें, ऑन दिस टेबल, इस मेज के ऊपर जो हैं, आर ब्लू, नीले हैं। टोटल हो गया ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू। भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। एवरीवन इन द क्राउड, एवरीवन इन द क्राउड वाज स्टन्ड। स्तब्ध खड़ा था। भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। एवरीवन काउंटिंग के लिए, एवरीवन इन द क्राउड वाज स्टन्ड। अब एवरीवन आया तो क्रिया सिंगुलर नंबर की लगी। उनमें हर एक की एक कार है। उनमें हर एक की एक कार है। ईच ऑफ देम, उनमें से हर व्यक्ति, ईच ऑफ देम हैज हिज ओन कार। उनमें से हर व्यक्ति की एक कार है। ईच ऑफ देम हैज हिज ओन कार। मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे प्रति पेंसिल के हिसाब से खरीदी। मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे प्रति पेंसिल के हिसाब से खरीदी। आई बॉट 4 पेंसिल्स। आई बॉट 4 पेंसिल्स एट 15 पैसे ईच। एट 15 पैसे ईच। मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे प्रति पेंसिल के हिसाब से खरीदी। आई बॉट 4 पेंसिल्स। ठीक, मैंने 4 पेंसिलें खरीदी। आई बॉट 4 पेंसिल्स एट 15 पैसे ईच। एट 15 पैसे ईच। सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। सोनिया और रीना फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए, दो के बीच हो तो ईच अदर। सोनिया एंड रीना आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। तो सोनिया एंड रीना आर फॉन्ड ऑफ या लव लाइक ईच अदर। राजीव अपने माताजी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है। राजीव अपने माताजी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है। राजीव विजिट्स हिज मदर। राजीव विजिट्स हिज मदर एवरी अदर वीक। राजीव अपने माताजी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है। राजीव विजिट्स हर मदर एवरी अदर वीक, हर दूसरे हफ्ते। राजीव विजिट्स हिज मदर एवरी अदर वीक कही, अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं, राजीव गोज टू सी या विजिट हिज मदर एवरी अदर वीक, हर दूसरे हफ्ते। अब अगले पर आइए। इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी। इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी। आइदर ऑफ दीज टू कीज, इन दोनों में से कोई भी चाबी, आइदर ऑफ दीज टू कीज विल फिट द लॉक, विल फिट द लॉक। आइदर ऑफ दीज टू कीज विल फिट द लॉक। मुझे खाने को दो, गिव मी समथिंग टू ईट। समथिंग, मुझे खाने, मात्रा के लिए गया, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने को दो।
तुम्हारी जेब में कुछ है तो तुम्हारी जेब में कुछ है तो निकाल लो। तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। हाँ, तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। मतलब जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहां क्या कहा जाता, कुछ हो तो निकाल लो, यानी उसे बाहर कर दो। तो वही कह रहा, तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। टेक आउट, निकाल लो। टेक आउट इफ यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट। तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल दो। टेक आउट, बाहर निकाल दो। इफ यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट। चिंता ना करो, मेरे पास कुछ नहीं। चिंता न करो, मेरे पास कुछ नहीं। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। चिंता न करो, मेरे पास कुछ नहीं है। डोंट वरी, आई डोंट हैव एनीथिंग। मैंने बहुत सी चीजें गुम की हैं। मैंने बहुत सी चीजें गुम की हैं। I have lost many a thing. मैंने बहुत सी चीजें गुम की हैं। I have lost many a thing. क्या कोई आया है? Has someone come? क्या कोई आया है? Has someone come? 13वां, हाँ कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। Yes, somebody is waiting for you. हाँ कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यस, somebody is waiting for you, या someone is waiting for you। 14, घर घर में शोर मचा हुआ। घर घर में शोर मचा हुआ था। There was commotion या uproar in every house। घर घर में शोर मचा हुआ था। There was commotion या uproar in every house। और कोई आदमी आया था। Had anyone else come? और कोई आदमी आया था। Had anyone else come? क्या कोई और आया था? या कोई नहीं आया। Nobody या none came here। यहाँ कोई नहीं आया। Nobody या none came here। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल शब्दों का वाक्य के अंतर्गत मिश्रित किया जाता है। इन सारी चीजों की जरूरत थोड़ी थोड़ी, जैसे आपको फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि टोटल ग्रामर आप यहाँ समझ पाएंगे। टोटल ग्रामर की अगर आपको समझने की जरूरत है तो इस चैनल के ग्रामर पोर्शन में जाइए, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। यहाँ क्या क्या आवश्यक है, यानी फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी। उदाहरण के लिए ग्रीटिंग्स कब क्या कहते हैं, कैसे गुड मॉर्निंग, कभी गुड इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसे करके सामने वाला उसका क्या जवाब देता है। और सबसे बड़ी बात है शॉर्ट स्पीचेज, छोटे छोटे जो शिष्टाचार के शब्द होते हैं उनको आप रटेंगे, समझेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे और अपने पार्टनर के साथ पहले उसको यूज करेंगे। सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंट लाना। हम कर लेंगे, डर को निकालेंगे। और इसके लिए आप अपने घर में एक आदम कद आईने के सामने खड़े हो जाइए और जो शॉर्ट स्पीच है, ये अन्य चीजें आप पढ़े हुए हैं उनका अभ्यास कीजिए। इसलिए कि वहां कोई नहीं है तो आप निडर होके पूरे एक्शन के साथ, इमोशन के साथ और जो चेहरे पर हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे ही अंग्रेजी में भी हाव भाव बनाइए। धीरे धीरे आप खुद देख रहे हैं आईने में कि आप जो बोल रहे हैं क्या आपके मन में झिझक है, चेहरे पर झिझक है,
और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह झिझक निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और फिर तब आप अपने पार्टनर का चुनाव कर लीजिए, भाई बहन जो भी हो, मित्र इत्यादि, उससे कुछ समय डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप उससे क्वेश्चनिंग कीजिए, वह आंसर देगा। वह क्वेश्चन करे, आप उसका आंसर दें, और ये आंसर विभिन्न टेंसेज में क्वेश्चन बनाना, उन प्रश्नों का उत्तर देना, यह कैसे होगा जब विभिन्न टेंसेज को आपकी जानकारी होगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, सहायक क्रिया प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, फिर WH यानी क्वेश्चन वर्ड से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न टेंसेस के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हो, बोलने की प्रक्रिया, एक्टिव में बोलते हैं, पैसिव में बोलते हैं, सामने वाला अगर पैसिव वॉइस में कोई बात कहता तो कैसे आप समझ सकते हैं, एक्टिव को पैसिव में कैसे आप धड़ाधड़ बदल सकते हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, विभिन्न तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप असर्टिव सेंटेंस है तो उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी को पॉजिटिव में, या डिग्रीज आप कंपेरिजन कैसे आप चेंज करेंगे, ये सारी बातें होनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। फिर आप प्रीपोजिशंस के उचित प्रयोग के विषय पर ध्यान देंगे, और तब आप विभिन्न स्थलों पर कहाँ किन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ जैसे जैसे आप बोलेंगे, मन का झिझक निकलता चला जाएगा, आपके मन के अंतर्गत कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आ जाएगा, और आप तब समाज में कहीं भी अंग्रेजी बोलेंगे आप यह समझे जाएंगे कि पढ़े लिखे हैं, आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी है। अन्यथा सामने वाला समझ जाएगा कि आप नौसिखिया हैं और आप अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, यानी अंग्रेजी भाषा का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण तो किसी को नहीं होता, इस दुनिया में पूर्णता कोई प्राप्त नहीं करता। हाँ, पूर्ण के नजदीक हो जाता है, अधिक से अधिक कुशल हो जाता है, और उसके लिए सबसे जरूरी है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, और तब उसके अनुसार परिश्रम करें। मतलब यह कि किसी टारगेट को आपको पाना है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे, तो सबसे पहले आप दृढ़ निश्चय कीजिए और तब उसके अनुसार परिश्रम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफल हो जाएंगे। थैंक यू।